कुछ कपड़ों में 18% से 5% कर दी है, तो जूतों में भी 12% से 5% कर दी। इससे हम लोगों का कुछ खरीदारी हम और ज़्यादा कर सकेंगे और परिवार खुशहाल होगा हमारा परिवार। इजाफा तो हुआ है सर, कस्टमर आ रहा है, जीएसटी नई एक रूल हुई जो उसको बोल के कस्टमर ले रहा है। हर प्रोडक्ट पर 200, 250, 300 रुपये से अंतर आया है सर। और स्वदेशी के साथ साथ जीएसटी के स्लैब में जो संशोधन हुआ है और 18 के स्लैब को जो 5% में परिवर्तित किया गया है, जिससे कपड़ों में भारी छूट है और बिल्कुल त्योहार लगा हुआ है, इसलिए हम कपड़े खरीदने आए हैं। इसमें कस्टमर की वापसी हो गई है, जो कस्टमर नहीं आते थे वो भी कस्टमर आने लगे हैं और रौनक आ गई है शेयर बाजार में, काफ़ी रौनक है और सेल भी बढ़ गई है हम लोगों की, कस्टमर भी काफ़ी बढ़ गया है। देखो जूता तो कहीं भी ले सकते थे हम, लेकिन सबसे अच्छी खासियत है ये पूर्णतः स्वदेशी। कहीं ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है कि स्वदेशी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। और सबसे खुशी की बात है कि आज जूतों में भी जीएसटी का जो स्लैब कम हुआ है, पहले 12% लगता था, आज 5% जूते। कपड़ों में पहले 18 था, आज 5 है, तो 13% का आप अपने आप में मान लो कि डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अगर हमने 10,000 की भी अगर परचेजिंग की तो आप समझो कम से कम 1300 रुपये का डिफरेंस इसमें आएगा। क्या माना जाए कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनने कभी इस जनता के हित में ऐसा कदम कभी उठाया था कि कभी करों में छूट की हो? हमें तो याद नहीं है ऐसा, अब हुआ हो तो बता नहीं सकते। पूर्ववर्ती सरकारों की तो बात ही न करो, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, अपने घरों में धन संपदा भरने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है वो विगत मोदी जी ने जब से 2014 से आए हैं उनके बाद में देश के हालात इतने अच्छे सुधरे हैं कि आज हम लोग लोकल फॉर वोकल का महत्व जानने लगे। देखिए, स्वदेशी मजबूरी के लिए नहीं, मजबूती के लिए उपयोग करना है हमें। जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, उसी क्रम में हमारे सूबे के मुखिया महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी स्वदेशी खरीदारी पर बहुत जोर है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट और मैं हूं नितिन कुमार। जीएसटी करों में हुई छूट के बाद अब बाजार में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग अब खरीदारी भी कर रहे हैं और बाजार में रौनक भी छाई हुई है। देश की सरकार द्वारा किए गए इस छूट के बाद आम जनता की क्या राय है, इसको लेकर हम आए हैं आज जालौन के उरई में। यहाँ पर जानेंगे आम जनता से कि इन करों में हुई छूट के बाद कितनी सहूलियत उनको मिली है। हम मौजूद हैं, एक स्टोर है, यहाँ पर सामान की बिक्री होती है, जहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि कितनी छूट यहाँ पर हुई है और सरकार ने कितनी सहूलियत दी है, जिसको लेकर हम इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आए हैं, जहाँ पर कपड़ों, जूतों व अन्य सामान का यह स्टोर है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार द्वारा दी गई इस छूट का लाभ उन्हें मिल रहा है और कितना अंतर अब आया है। ये एक सज्जन खड़े हैं जहाँ कपड़े देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार दुबे। प्रदीप जी, यहाँ क्या खरीदारी करने आए थे आप? हम कपड़े और जूते देखने आए थे। अच्छा, आपको पता है सरकार ने जीएसटी कर में छूट की है? हाँ, पता है। कुछ कपड़ों में 18% से 5% कर दी है, तो जूतों में भी 12% से 5% कर दी। इससे हम लोगों का कुछ खरीदारी हम और ज़्यादा कर सकेंगे और परिवार खुशहाल होगा हमारा परिवार, इसलिए काफ़ी राहत है। तो ऐसे में हम मोदी सरकार को धन्यवाद दें। बिल्कुल कह रहे हैं कि छूट का उन्हें लाभ मिल रहा है। ये सेल्समैन खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, कितना अंतर आया है जब से जीएसटी कर में छूट हुई है? कितने ग्राहकों में इजाफा हुआ है, कितना अंतर आया? इजाफा तो हुआ है सर, कस्टमर आ रहा है, जीएसटी नई एक रूल हुई जो उसको बोल के कस्टमर ले रहा है। हर प्रोडक्ट पर 200, 250, 300 रुपये से अंतर आया है सर। अंतर आया है। जी जी। ये एक लोग खड़े हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लेने आए थे आप? हम आज कपड़े लेने आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टोर पर जिस पे हम खड़े हैं ये पूर्णतः स्वदेशी स्टोर है और स्वदेशी के साथ साथ जीएसटी के स्लैब में जो संशोधन हुआ है और 18 के स्लैब को जो 5% में परिवर्तित किया गया है, जिससे कपड़ों में भारी छूट है और बिल्कुल त्योहार लगा हुआ है, इसलिए हम
कपड़े खरीदने आए हैं कि हम भी इस जीएसटी की छूट का पूर्णतः लाभ लेने के उद्देश्य से आज हम इस स्टोर पर आए हैं और कपड़ों की खरीदारी क्या कर रहे हैं। लगता है कैसी पहल है सरकार की? ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इस पहल के लिए हम देश की वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बिल्कुल, इनका कहना है लाभ मिला है और लोग हैं ये भी खरीदारी कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। जीएसटी कर में छूट हुई है तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि कितना अंतर बाजार में आया है और आप भी खरीदारी कर रहे हैं तो कितना कपड़ों में ये अंतर रेट में हुआ है? रेट में तो ये बता रहे हैं करीब 200 से 300 रुपए प्रति पीस पे कम हुआ है जीएसटी कम होने पे। तो हमने भी सोचा कि चलो मार्केट चलते हैं, तो छूट चल रही है उसको लेकर कुछ तो खरीदारी क्या करते हैं। लगता है ये सरकार ने छूट दी है जीएसटी कर में, तो कैसा ये सरकार का फैसला है और कितना आपको ये सुगम लग रहा है? सरकार ने जो जीएसटी में छूट दी है इसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार की बहुत बहुत बधाई कि हम आम आदमियों को जीएसटी में छूट देकर जो लाभ पहुंचाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जीएसटी में छूट का लाभ मिला है। दुकान में जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर भी बैठे हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि कितना अंतर आया है पहले और अब में। क्या नाम है आपका? द्विवेदी जी, क्या लगता है कि जीएसटी कर में जो छूट करी है सरकार ने तो उसका कितना लाभ मिल रहा है? इसमें कस्टमर की वापसी हो गई है, जो कस्टमर नहीं आते थे वो भी कस्टमर आने लगे हैं और रौनक आ गई है शेयर बाजार में, काफ़ी रौनक है और सेल भी बढ़ गई है हम लोगों की, कस्टमर भी काफ़ी बढ़ गया है। क्या कहेंगे सरकार के मोदी की सरकार के लिए धन्यवाद, मोदी सरकार को धन्यवाद। तो क्या व्यापार हित में ये फैसला लिया? बहुत अच्छा फैसला रहा है, इससे गरीब आदमी भी कपड़े खरीद सकता है। पहले बहुत कॉस्टली था, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, जितना भी कम हो जाएगा उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इनका कहना है। जैसा कि ये स्टोर के मालिक हैं, बोल रहे हैं कि रौनक लौट आई है। दोबारा बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ये बयान रौनक आ गई है सर, रौनक लौट कर आई है जीएसटी कम होने से, जैसा कि इनका कहना है। और भी लोग हैं यहाँ पर, ये इस और जूतों की खरीदारी कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जूतों की बिक्री की जाती है, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और जूतों की खरीदारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं जी, जूते क्या लेने आए थे आप यहाँ पर? अच्छा, हम लोग यहाँ पर जूते लेने आए हैं। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। अच्छा, तो जूते लेने आए थे। अब देखा जाए जीएसटी दर में कमी हुई है तो इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा? देखो, जूता तो कहीं कहीं पे भी ले सकते थे हम, लेकिन सबसे अच्छी खासियत है ये पूर्णतः स्वदेशी। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है कि स्वदेशी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। और सबसे खुशी की बात है कि आज जूतों में भी जीएसटी का जो स्लैब कम हुआ है। पहले 12% लगता था, आज 5% जूते यहाँ पर उसके अनुसार दिया है। और कहीं ना कहीं जूते के अलावा कपड़े में भी जीएसटी घटी है। मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी स्लैब कर दी है इस देश में कि अब ऑनलाइन के अपेक्षा ऑफलाइन में ज़्यादा व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी है। आज हमने देखा, पहले ये शोरूम स्टोर खाली हुआ करते थे, लेकिन आज देखा काफ़ी यहाँ पर ग्राहक खड़े। और उस ग्राहक की वजह है कि मोदी जी ने जीएसटी के स्लैब में कमी की है, उसका अंतर हम लोगों को इस शोरूम को देखने को मिल रहा है। मैं पुनः मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, घटी जीएसटी, बढ़ा व्यापार, और धन्यवाद मोदी सर। बिल्कुल, सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। एक और व्यक्ति खड़े हैं, सज्जन खड़े हैं, ये इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लेने आए थे आप यहाँ हम पर? तो क्या जूते लेने आए थे। अच्छा। यहाँ देख रहे हैं हम, जो जूता भी 5,000 रुपए का मिलता था उसमें कम से कम 500 और 600 रुपए का अंतर आया है। बट नेचर है कि लोग, दीपावली का त्योहार है, खरीदारी करेंगे और उसका जो लाभ मिल रहा है। तो ये अंतर कैसे आया है इतना? ये मोदी जी की स्कीम है, उन्होंने जीएसटी कम किया है। और लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार से ये अंतर आया है और कितना लाभ उनको मिल रहा है। ये लोग और हैं, फिर से कपड़े खरीद रहे हैं, फिर उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कितना अंतर आया है और क्या कहेंगे। अच्छा, कपड़े ले रहे हैं तो क्या लगता है कपड़ों में कितना अंतर आया है पहले और अब? कपड़ों में पहले 18 था, आज 5 है, तो 13% का आप अपने आप में मान लो कि डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अगर हमने 10,000 की भी अगर परचेजिंग की तो आप समझो कम से कम 1,300 रुपए का डिफरेंस इसमें आएगा। क्या लगता है जो जीएसटी दर कम हुई है तो इसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है? कोई मिल रहा है।
सीधा लाभ कस्टमर को ही मिल रहा है, यानी कि जनता को। क्या माना जाए कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनने कभी इस जनता के हित में ऐसा कदम कभी उठाया था कि कभी करों में छूट की हो? हमें तो याद नहीं है ऐसा, अब हुआ हो तो बता नहीं सकते, लेकिन पहले तो टैक्स ही इतने ज़्यादा थे, वैट था, सरचार्ज था, है ना। अब जब से जीएसटी आया है, अब उसमें और भी कम हुआ है, तो बढ़ने चले के कस्टमर को जो है लाभ हुआ है। तो हर आदमी जो है दीपावली की परचेजिंग कर रहा है, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार की लोग परचेजिंग कर रहे हैं, तो उनको उसका लाभ मिला है। कैसा फैसला मानते हैं सरकार का? ये बहुत अच्छा फैसला है। इसके लिए हम मोदी जी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं ये कि जीएसटी स्लैब में कमी होने के बाद कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल रहा है। इनसे एक बार फिर जानते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, क्या लगता है किसी सरकार ने जनहित में ऐसा कदम उठाया कि कर में ऐसी छूट की हो? ये पूर्ववर्ती सरकारों की तो बात ही ना करो, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, अपने घरों में धन संपदा भरने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है वो विगत मोदी जी ने जब से 2014 से आए हैं, उनके बाद में देश के हालात इतने अच्छे सुधरे हैं कि आज हम लोग लोकल फॉर वोकल का महत्व जानने लगे। पहले तो पता ही नहीं था लोकल फॉर वोकल क्या होता है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लोकल फॉर वोकल का महत्व जाना है। उन्होंने अभी पिछली 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से कहा है, स्वदेशी मजबूरी के लिए नहीं, मजबूती के लिए प्रयोग होना चाहिए। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें डराने की ज़रूरत है। तो उनके इस बातों के प्रभाव से पूरा देश, ये नहीं कि मैं अकेला, पूरा देश इतना प्रभावित हुआ है कि कहीं न कहीं आज उनके समर्थन में, उनके आज जो जीएसटी की स्लैब कम हुए हैं, वो सराहनीय है और देश से लेकर विदेश तक उस चीज़ की चर्चा की जा रही है। आज हम लोग निश्चित तौर पे जीएसटी के सुधार होने के बाद में ऑफलाइन के व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है और हम लोगों को खुशी इस चीज़ की है कि ऑफलाइन जो ऑनलाइन का एक विरोध चलता था, आज ऑनलाइन का हम पूर्ण विरोध करते हैं, ऑफलाइन का पूर्ण समर्थन करते हैं और निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्राहकों से और आम जनमानस से कि वो दुकानों पर आके शॉपिंग करें, जिससे कि उनका परिवार और आप भी अपने परिवार के बच्चों के साथ आएँ और स्वदेशी अपनाने का एक लक्ष्य अपनाएं और एक ही बात हमेशा दोहराएं कि स्वदेशी को अपनाना है और विदेशियों को भगाना है। स्वदेशी अपनाना है, इनका कहना है कि सरकार ने जैसा कि जीएसटी स्लैब में कमी करके स्वदेशी अपनाने का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर आम जनता भी उसका पालन कर रही है। और लोग हैं जो कपड़े खरीद रहे हैं, फिर इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जो जीएसटी स्लैब में अंतर आया है और स्वदेशी अपनाने की एक बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, स्वदेशी मजबूरी के लिए नहीं, मजबूती के लिए उपयोग करना है हमें। जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, उसी क्रम में हमारे सूबे के मुखिया महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी स्वदेशी खरीदारी पर बहुत जोर है उनका। आए दिन हम देखते हैं वो मॉल में जाकर, चाहे जीएसटी के घटे स्लैब को लेकर हो या स्वदेशी को लेकर हो, एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को देश के फायदे के लिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। इस पर वो बहुत बल दे रहे हैं। इसी क्रम में जैसा कि 22 तारीख से जीएसटी के स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है, तो हम लोगों को लगा कि आने वाले त्यौहार के मद्देनज़र हम लोग यहाँ इस मॉल में आए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है हमें, तो कहीं न कहीं शॉपिंग तो करनी ही होती थी, लेकिन जब हमें छूट मिल रही है तो क्यों ना हम एक साथ एक ही मॉल में शॉपिंग करें। इसी क्रम में हम यहाँ आए हैं और हम देश की और प्रदेश की सरकार को इस सराहनीय योगदान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। बिल्कुल स्वदेशी अपनाने की ये भी बात कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब में हुई छूट का लाभ मिल रहा है और ये जो स्टोर मालिक हैं, इन कहीं ना कहीं ग्राहकों को जागरूक भी कर रहे हैं और एक जो पर्चा है वो वितरित कर रहे हैं, जैसा कि इनके पास रखा हुआ है। इसमें जीएसटी स्लैब को लेकर कहीं ना कहीं कोई जानकारी है और वह जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार डबल इंजन लेकर जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह जालौन की जनता ने साफ तौर पर कह दिया है। जालौन से यूपी डेट के लिए नितिन कुमार।